नमस्ते। चलिए स्टार्ट करें, है ना। ओके, कल के दिन से आगे देखना चालू करें। हैप्पी बर्थडे प्रिंस। कैसे हैं? आज तो मिठाई विठाई खाओगे? हाँ भाई, कल के दिन पे हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। और उनमें से अब कारवां आगे बढ़ाने का, ठीक है। मतलब आज अपन डिफिकल्ट क्वेश्चंस का सेट, ठीक है ना। प्लस में मेरा मैंने कहा शायद हम कुछ 3 प्रोफाइल्स जो बहुत ही काम की है उन पे बात कर लेंगे। एक्सपेक्टेड है, पहले से बता के चल रहा हूँ, ठीक है। जिनमें से पहला क्वेश्चन जो है वो बहुत काम का है। बहुत सारे लोगों का सरदर्द है। दैट इज cos 5x प्लस में cos 4x अपॉन में नीचे तरह का 1 माइनस 2 टाइम्स cos 3x डॉट dx। ये क्वेश्चन अपने आप में कई लोगों के लिए सरदर्द है, क्योंकि अगर आपने पहले कभी नहीं करा तो फिर तकलीफ देगा ये आपको, ठीक है ना। इसमें स्टूडेंट ये सोच के उतर जाता है कि चलिए cos c प्लस cos d लगा लूंगा, तो cos d प्लस cos लगाने से 2 चोर चोर, ठीक है ना। अंदर ही अंदर 9x/2 हो जाएगा, तो इन दोनों का डिफरेंस x/2 हो जाएगा। लेकिन इससे कुछ अभी तक तो मिला नहीं। अच्छा, यहां पर ये जो 1 माइनस 2 टाइम्स में cos 3x जो दे रखा है ना, इसका एक इलाज है, नीचे वाले का इलाज है। और नीचे वाले का इलाज जो है उसको आपको रिस्क पे लेना पड़ेगा कि नीचे आप कैसे भी करके sin 3x से मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर आपके लिए एक sin 3x बोझ होगा, लेकिन नीचे वरदान जैसा होगा। कैसे? जैसे आप इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे ये sin 3x बन जाएगा और ये माइनस का sin 6x बन जाएगा, ठीक है ना। ऊपर वाले का तो आप कॉपी कर लो, नीचे आ जाओ। नीचे बहुत क्लासिक चीज है। मतलब आज की प्रोफाइल्स के अंदर बहुत काम की चीज है, बहुत ध्यान से समझना। साइन सी माने साइन टी माने सेकंड नंबर पे सासु चोर चोर ससुर 2 कॉस साइन। ऊपर आपके पास में ऑलरेडी 2 कॉस 9x/2 कॉस x/2 इंटू में साइन 3x पड़ा होगा। नीचे अगर ये स्टेप नहीं लिया तो बहुत भयानक जाती है भीड़। इन दोनों का सम का आधा, इन दोनों के डिफरेंस का आधा, ठीक है। तो ये नीचे से माइनस का साइन 3x हो गया। अच्छा, अब देखो साफ दिख रहा है 2 गया ये और ये गया। नीचे से साइन 3x/2 जो है थोड़ा तकलीफ दे रहा है, लेकिन वो भी ज्यादा देर नहीं देगा। इसका माइनस बाहर ले लो। ऊपर जो साइन 3x है ना, इसको अपन लिख देते हैं 2 साइन हाफ एंगल में 3x/2 cos 3x/2 ऐसा लिख लेते हैं, ठीक है ना। वही साइन 2 थीटा का फार्मूला एक्सप्लोर करा है अपन ने। और नीचे हमारे पास में साइन 3x/2 है, तो ये इसको कैंसिल आउट कर देगा। अब आपको तो पता ही है 2 तो बाहर आ चुका है, तो -2 cos 3x/2 का इंटीग्रेशन इज क्वाइट इजी। तो cos 3x का इंटीग्रेशन इज साइन 3x/2, है ना। और फिर 3x/2 का अपॉन में 3/2। तो ऐसे ही क्वेश्चन होगा। फर्स्ट स्लाइड, फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब देखो जरा एक और क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है, फटाफट से। मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो जो भी, ठीक है, पीवाई के पढ़ने के दौरान आपके सामने तकलीफें आ सकती है उनको खत्म कर रहा हूं। काफी फेमस क्वेश्चन, सभी की शीटों में मिलता है ना। आई थिंक ये वाली बात, अच्छा मेरे से गलती होगी क्या? हाँ शायद मैंने इसको ध्यान नहीं दिया। इग्नोर इग्नोर्ड इग्नोर्ड इग्नोर्ड, है ना। चलो इसको भी ठीक कर लेते हैं। गलती क्या हुई ये मेरे को दिखा ही नहीं, मुझे लगा हो गया क्वेश्चन। चलो, लेकिन आपको इससे कंफर्म हो जाएगा यार ये आदमी रट के तो नहीं आता यार। आदमी तो सीधा ही है, ठीक है। अब ये देख रहे हैं कॉस और साइन। तो एक काम करते हैं ना, अपन अपने दांव को तो बराबर ही खेलते हैं। 2 साइन
3x/2 इंटू में cos 3x/2, मजा आ गया। डॉट dx फिर फंसेगा, फिर कटेगा, माइनस में इंटीग्रेशन में रह गया 2 cos, और मैं अब इसको प्लस में बदल लूंगा क्योंकि मैं मल्टीप्लाई में तो खेलता ही नहीं, तो ये बन जाएगा cos प्लस cos, चोर चोर का उल्टा, अंदर ही अंदर इन दोनों का सम 2x, इन दोनों का डिफरेंस -x, जो कि फर्क नहीं पड़ता cos को। अब आंसर आ जाएगा, माने आंसर क्या आएगा, आंसर ये आएगा कि इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2x/2 प्लस sin x प्लस c, है ना। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है काफी। अब देखो अगला क्वेश्चन में बहुत काम का क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या करना है ना, इस क्वेश्चन में x/e⁻x को t मानना है। और तब तक मैं आपको याद दिलाऊंगा कि मैंने आपको सिखा रखा है कि अगर fx⁻gx का डिफरेंशिएशन करना हो ना, तो डिफरेंशिएशन में पहले बाहर fx⁻gx अपने घर से लिख दो, तो ये तो आएगा आएगा। और आप डिफरेंशिएट अगर करोगे ना, तो आप करो पावर gx ln बेस, इसका डिफरेंशिएशन करो। मतलब ये कि x/e⁻x का डिफरेंशिएशन अगर आपको करना है तो x/e⁻x तो पहले से लिख दो, और डिफरेंशिएशन में आप जो डिफरेंशिएशन साथ में लगाओ ना, उसमें पावर log x/e ऐसे करके डिफरेंशिएट करो, तो ये तो आएगा ही आएगा। यहां u डॉट भी लगेगा। अब ये लिखा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ln x -1 लिखा हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन करना है मेरी। ln x -1 का डिफरेंशिएशन, ln x का डिफरेंशिएशन 1/x, -1 का 0। नेक्स्ट टाइम पे होगा ln x -1 और x का डिफरेंशिएशन इज 1, ये और ये कट गया, यहां से बचा 1, इस 1 से ये वाला 1 भी कट गया। ये ln x -1 देखो कितना, मैं कैसी वाली मेरे बॉडमास रूल की मिस्टेक हुई है ना, आप ध्यान नहीं दे रहे। वैसे आपको पता भी नहीं चलता, अगर मैं नहीं ध्यान देता ना, तुमने आपको पता भी नहीं चलता। ln x -1 यार पता चल जाता है, 2-4 तो बहुत अच्छे दिमाग लगाते, 1 से 1 कट जाता। फिलहाल मेरे पास में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से आंसर आ रहा है x/e⁻x इंटू ln x। क्या क्या किया, मैंने एक फार्मूला लिखा है और उसके दम पे इसको डिफरेंशिएट किया है, ठीक है। यहां तक की बात समझ में आई? आई थिंक बात समझ में आ गई हुई, ठीक है ना। क्या आपको ये पता है कि इन दोनों का सम बाई 2, इन दोनों का डिफरेंस 3x - 6x माइनस का 3x होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें करना क्या है, अब ऐसे चलते हैं, मतलब हमने इसे t माना और इसका डिफरेंशिएशन हो गया x/e⁻x ln x डॉट dx बराबर dt, राइट। इसका मतलब ये है कि ln x डॉट dx की जगह पे मैं लिखता हूं dt/t, इसको नीचे ला करके, है ना। अब मैं क्वेश्चन कैसे सोच रहा हूं, मेरे को क्वेश्चन कैसे दिख रहा है, अब मेरे लिए क्वेश्चन जो है वो ये बन गया है, ये मेरे लिए बन गया t, ये मेरे लिए बन गया 1/t, और ये जो ln x है ना, ये मेरे लिए बन गया dt/t। अब मैं इसको ओपन कर रहा हूं मल्टीप्लाई करते हुए, तो जैसे मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा dt करके एक इंटीग्रेशन ही अलग हो जाएगा, और इन दोनों की मल्टीप्लाई से 1/t² डॉट dt करके अलग हो जाएगा। अब dt का इंटीग्रेशन विल बी t, इसका इंटीग्रेशन विल बी -1/t प्लस c, ये मेरा आंसर होगा। और आंसर बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, आंसर हो गया x/e⁻x -e/x। थोड़ा समझदारी से देखना है, क्वेश्चन को देखिए, आंसर को देखिए। क्या अंदर की बात समझ में आ गई, है ना। ये माइनस, यहां माइनस और यहां माइनस क्रिएट कर सकता है,
चला? ओके, आगे बढ़ते हैं, बहुत ध्यान से आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्स की पावर 3m प्लस एक्स टू द पावर 2m प्लस एक्स टू द पावर m इंटू में 2x टू द पावर 2m प्लस में दे रखा 3x टू द पावर m प्लस 6 डॉट dx। ठीक है, और इसके दम पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन चुके हैं, ध्यान से, है ना। अच्छा, अब जरा ध्यान से समझना, ठीक है। वेरी फर्स्ट मोमेंट से इस पे ट्यून रहना, ठीक है, इसी पे ट्यून रहना। जैसे क्वेश्चन चलो इस, बाकी तुम इधर पहले इस पे ट्यून हो जाओ। ये क्वेश्चन मतलब मेंस और एडवांस दोनों लेवल पे वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन का सेट माना जाता है। स्ट्राइक नहीं करता, इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आजकल शीट में बहुत ध्यान में आते हैं, और स्ट्राइक नहीं करते कि ये वही क्वेश्चन है क्या, ठीक है, क्योंकि हमने यहां एम देखा तो हम एम ढूंढते रहते हैं, ठीक है। इसको समझिए आप, इसमें क्या करना है, बहुत इंटरेस्टिंगली एक गजब का काम करना है। इसमें 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 एक पावर में 1/m इस पे है, यहां पे पावर में 1/m। अच्छा, अब इसमें अच्छी बात क्या है, हम इससे x की पावर x कॉमन, सिर्फ x कॉमन लेंगे। क्या लेंगे कॉमन? x कॉमन लेंगे और इसमें डाल देंगे। बड़ा यूनिक स्टेप, कभी कभी यूज नहीं करा, इससे x कॉमन लेकर इसमें डाल देना, हमने कभी यूज नहीं करा। अच्छा, जब नॉर्मली हम क्या होता है ना, डिग्री से कुछ कॉमन लेते हैं, बड़ी डिग्री से या तो कुछ कॉमन लेते हैं या बड़ी डिग्री को टी मानते हैं वगैरह वगैरह। इसमें हम इसमें से x कॉमन लेके इसमें डालेंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए, जब x इसमें जाएगा ना, तो क्योंकि इसकी डिग्री 1/m है, क्योंकि इसकी डिग्री 1/m है, तो जब वो अंदर जाएगा तो x की पावर m बन के जाएगा, बन के जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, मतलब वो जब अंदर जा रहा होगा ना तो x की पावर m बन के जाएगा। क्या थिंक ये वाली बात समझनी है आप? अगर आपने x कॉमन ले लिया तो यहां से बनेगा कितना, x की पावर 3m माइनस 1, यहां से बनेगा x की पावर 2m माइनस 1, यहां से बनेगा x की पावर m माइनस 1, क्योंकि आपने x कॉमन लिया है। अब जब x की पावर m, x अंदर जाते हैं तो x की पावर m बन जाएगा, तो x की पावर m जब गुणा होगा तो ये हो जाएगा 2x की पावर 3m, ठीक है, प्लस में 3x की पावर 2m प्लस में 6x टू द पावर m की पावर 1/m डॉट dx। ऐसा, अब जहां जैसे ही हमारे पास ये केस हुआ, अब मैंने जैसा कहा नॉर्मली डिग्री वाले को टी मानते हैं, तो यहां पे 2x की पावर 3m प्लस में 3x टू द पावर 2m प्लस में 6x टू द पावर m, इसको टी मान लेना। जैसे आप इसे टी मानेंगे, इसका डिफरेंशिएशन 6m x टू द पावर 3m माइनस 1 6m x टू द पावर 2m माइनस 1 प्लस में 6m x टू द पावर m माइनस 1 डॉट dx बराबर dt होगा। आप ध्यान से देखिए, 6m कॉमन आता है, अंदर ही अंदर आपके पास बचेगा x टू द पावर 3m माइनस 1 x टू द पावर 2m माइनस 1 x टू द पावर m माइनस 1 डॉट dx बराबर में dt बाई 6m। आई एक्सपेक्ट कि ये समझ में आता है और आपको पता चलता है कि ये अब हट करके dt बाई 6m बनेगा। फिलहाल ये आपके लिए क्या है, t, तो ये बन गया t की पावर 1/m। ये पूरा आपके लिए क्या है, dt, तो इससे सब्स्टिट्यूट हो गया। अब t की पावर 1/m का इंटीग्रेशन t टू द पावर 1/m प्लस 1 अपॉन में 1/m प्लस 1 प्लस c इज द आंसर। वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चन जो है ऐसे बना चुके हैं मेंस में, जो 2022 के कई क्वेश्चन जो आपको दिखते नहीं है, हो नहीं पाते, 2023 के कई क्वेश्चन जो नहीं हो पा रहे, उनका कारण ये है कि ऐसे क्वेश्चंस स्ट्राइक नहीं करते, ठीक है। तो जरूर थोड़ा सा अलग से संभाल के खेलना, बहुत अच्छे क्वेश्चंस में से एक है। राइट, अच्छा, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, अगला क्वेश्चन कह रहा है इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स इंटू में 10x
dx अपॉन में नीचे दे रखा है sec x प्लस 10x की होल पावर 100, होल पावर 100। अब ये क्या क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन भी जानबूझ करके आपको बात समझ में आ रहा हूं, है ना, ठीक है। इसको समझना है ना, इसके अंदर क्या स्टोरी है। अगर आप इसकी स्टोरी को देखेंगे ना तो 6 ये दे रखा है sec x प्लस 10x की होल पावर 100। देखो वैसे तो नियम जैसे अपने को दिखता है कि हर बार जैसे जिसकी डिग्री बड़ी होती है उसको टी मानने की ट्राई करते हैं, और बाई चांस ये डिनोमिनेटर में भी तो हमारे पास में कहानी में चलेगा। तो अगर मैंने इस क्वेश्चन में स्टार्ट करना है ना तो बड़ी इंटरेस्टिंग वे में मुझे sec x प्लस 10x को क्या ले लेना चाहिए, टी ले लेना चाहिए। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं तो मुझे sec x 10x, ठीक है ना, इसके डिफरेंशिएशन में sec x 10x और इसके डिफरेंशिएशन से sec स्क्वायर x में से sec x कॉमन आता दिख रहा है, तो यहां बचेगा 10x प्लस sec x डॉट dx बराबर dt। अब मैं इसमें से एक काम करता हूं, मैं sec x dx को अलग कर लेता हूं, इसे लिखता हूं dt बाय इस, ये जो पार्टी है ना जो ब्रैकेट में, इस ब्रैकेट को नीचे लेके जा रहा हूं तो t बन गया। तो पहले तो ये समझ लो कि sec x dx की जगह पर इतना हो जाएगा। अच्छा, अब दूसरी बात सुनिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात नंबर 2। अब ये तो हुआ पहली बात, सेकंड बात सुनना। सेकंड बात ये है कि sec x प्लस 10x को अगर हम t मानते हैं, ठीक है ना, तो ऑब्वियसली sec x माइनस 10x जो होता है वो 1/t हो जाएगा। हाउ कम? ऐसे कि sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x हमने 10th क्लास में 1 पढ़ा था, तो इसको जिस दिन आप फैक्टराइज करोगे उस दिन sec x माइनस 10x इज इक्वल टू 1 अपॉन sec x प्लस 10x बन जाएगा 10th क्लास के हिसाब से, ठीक है ना। तो अगर बाय द वे कोई भी बच्चा अगर उसको t लेता है तो नीचे वाला 1/t होगा। अगर ऐसा हो गया तो आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि जिस दिन आप इन्हें ऐड करेंगे उस दिन ये 10 कट जाएगा, आपके पास में sec x की वैल्यू 1/2 टाइम्स में t प्लस 1/t आएगी, और जिस दिन आप इसे घटाएंगे sec x कट जाएगा और 10x की वैल्यू जो आने वाली है वो 1/2 टाइम्स t माइनस 1/t आने वाली है। पहली बार हम लोगों ने ऐसा किया कि एक को t और दूसरे को 1/t ऐसा सोचा, क्योंकि ये बाई चांस बन रहा है इसलिए। और अब क्वेश्चन के अंदर चलते हैं, तो क्वेश्चन में हमारे को दिख रहा है ऊपर sec स्क्वायर x, उसमें से एक sec x dt/t बनाने में काम आ गया। बहुत ध्यान से धैर्य के साथ सुनना, एक sec x dt/t में काम आ रहा है, आएगा। एक sec x की जगह में लिख रहा हूं हाफ t प्लस 1/t, एक 10x की जगह में लिख रहा हूं हाफ t माइनस 1/t, इनटू में दूसरा sec x एक और बच गया, उसकी जगह dt/t आएगा dt/t इनटू में आप अगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे इसकी जगह मेरे पास में t की पावर 100 चल रहा है। अब आप में से कोई भी सोच सकता है कि सर ये तो 1/4 तो चला गया बाहर, इंटीग्रेशन में सर मुझे ऊपर कुछ टी स्क्वायर माइनस 1/t² अपॉन में नीचे मुझे t की पावर 101 वाली फीलिंग आ रही है सर। और अगर ऐसी फीलिंग आ रही तो सर मैं तो डिवाइड करना प्रेफर करूंगा। एग्जैक्टली, तो यू शुड, अगर आपने t² में इसका भाग लगाया तो t की पावर माइनस 99 छोड़ोगे, राइट है। अगर आप आगे चले और आपने माइनस का 1/4 इंटू में जिस दिन इसमें भाग लगाया, ये t की पावर आप माइनस का 103 छोड़ोगे। अब आपको इंटीग्रेशन आता है, इसकी जगह t की पावर माइनस 98 बाई माइनस 98 कर दो, ठीक है। माइनस का 1/4 इंटू में इसके अंदर t की पावर माइनस का 102 अपॉन में माइनस का 102 प्लस c कर दो, काम खत्म। दैट्स द वे इट इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन, डिफरेंट क्वेश्चंस का सेट है, ठीक है। एक और क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चंस में से एक राइट, चलिए अगले पे बात करते हैं। हाँ भाई हाँ भाई, अब मैं आपके सामने दो क्वेश्चंस लेकर के आ रहा हूं, बड़े ही ध्यान से देखना। एक क्वेश्चन में दे रखा है मैंने
एक्स प्लस वन डॉट डी एक्स अपॉन में नीचे है x इंटू में 1 प्लस एक्स टाइम्स e की पावर x। सारी अच्छी डिफिकल्ट प्रोफाइल्स एक एक करके रख रहा हूं। पहला क्वेश्चन तो ये रहा, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास में, ठीक है, एक और क्वेश्चन पैरेलली लिख रहा हूं। इंटीग्रेशन में हमारे पास में e टू द पावर x ब्रैकेट में दे रखा है cos x माइनस साइन x अपॉन में नीचे दे रखा है e टू द पावर x प्लस साइन x का होल स्क्वायर डॉट dx। राइट, दो प्रोफाइल लेकर के आ रहा हूं। हाँ, कुछ एक क्वेश्चन तो याद रखने पड़ते हैं, इन्हीं के दम पे हम आगे के क्वेश्चन देख पाते हैं। मतलब इंटीग्रेशन में जो एक लेक्चर होते हैं ना, मतलब जैसे कुल मिलाकर ये एक टीचर ने अगर मान लीजिए अपने 9 लेक्चर्स में टोटल जैसे कुछ 90 क्वेश्चंस कराए, तो दे आर लाइक प्रोफाइल, उनके दम पे आप बाकी बचे क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है ना। अब जरा क्वेश्चन के अंदर ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन जो दे रखा है, इन दोनों क्वेश्चंस में कहीं एक e की पावर x का इन्वॉल्वमेंट है और x का इन्वॉल्वमेंट है, दिख रहा होगा x और e की पावर x का इन्वॉल्वमेंट है, और नीचे वाले में e की पावर x और sin x का इन्वॉल्वमेंट है। तो याद रखना क्वेश्चन के अंदर कभी भी e की पावर x या x या e की पावर sin x या फिर x इस टाइप में कभी भी इन्वॉल्व हो, ठीक है ना, देन टेक दैट कंप्लीट टर्म इक्वल टू टी। ठीक है, अपना फंडा नंबर 13। ठीक है, बहुत ध्यान से सोचना, ये थोड़ा अलग तरह की चीज है। ठीक है यार, थोड़ा देख लूंगा, ट्राई कर लूंगा, अगर मौका मिला ऋषभ तो देख लेंगे। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है ना, अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इंटीग्रेशन में अगर आप देख रहे हैं ना, ये एक अलग लेवल का क्वेश्चन है। कैसे, जरा मेरे को भी अभी मैंने बस मैं तो इकट्ठा कर करके आपके सामने सजा रहा हूं, मेरे को तो अलग अलग पेजेस पे ढूंढने पड़ते हैं ये क्वेश्चन। अब जैसे ये क्वेश्चन है ना, हालांकि हो सकता है शायद पूरा नहीं करूं, लेकिन फिर भी ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि इसमें कुछ पार्ट शायद मेरे को लगता है दूसरी तरफ लेके जाएगा मुझे, लेकिन ट्राई करते हैं। अब देखिए इसमें क्या स्टोरी है, इसमें ये x इंटू ई की पावर x वाले टर्म को मैं t मानने की सोच रहा हूं, क्योंकि ये साथ में मिल गया, तो मैं इसमें पूरे को t मान रहा हूं। 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाई ई की पावर x पूरे को t माना, डिफरेंशिएशन में 1 तो चला जाएगा। यहां क्या होगा, x e की पावर x फिर e की पावर x डॉट dx बराबर dt, और हमारे को पता है हमारे काम का x प्लस 1 डॉट dx। e की पावर x को हम कहेंगे नीचे आ जाओ, dt बाई e की पावर x, भले ही वो कुछ ना हो। अब हमने अपना दांव खेल दिया है, इंटीग्रेशन में दौड़ के गए हैं, इसको रिप्लेस करने के लिए ये आ चुका है आधा dt आधा x। ये e की पावर x इस x के साथ गुणा होकर के x इंटू ई की पावर x बन गया। अंदर वाला ये t बन चुका है। अब ये आधा क्वेश्चन ट्रांस में चल रहा है, आधा t में चल रहा है, आधा x में चल रहा है। जैसे ये क्वेश्चन यहां पे पहुंचेगा ना, अब मैं इसकी जगह पे थोड़ा और विचार करूंगा कि यार व्हाट नेक्स्ट, तो मुझे याद आएगा ये मेरे लिए t माइनस 1 है, तो इट इज नथिंग बट टी स्क्वायर इंटू टी माइनस 1 फॉर मी। ये मेरे लिए इधर चला गया, और जैसे ही ये मेरे लिए इस जगह पे जाएगा, ठीक है ना, इस जगह के आगे मैं इसको लेके जाऊंगा a अपॉन टी माइनस 1, ठीक है ना, b अपॉन में t प्लस में c अपॉन में t के स्क्वायर पे। ठीक है, मैं इसे यहां पे लेके जाऊंगा। अगर मैं इसे यहां लेके जा रहा हूं तो मैं इसको ध्यान से देखूंगा कि ये बेसिकली ये t की वैल्यू 0 दे रहा है और यहां से t की वैल्यू 1 आ रही है। तो देखो 1 वाले को तो a रखेगा। ठीक है, अब यहां पे जो मैं सिखा रहा हूं उसको ध्यान से देखना। मैंने क्या किया, जैसे ही मेरे पास में t की वैल्यू 1 ये दे रहा है, इसको t, इससे t की वैल्यू 1 आ रही है, ये इस साइड पे भी t की वैल्यू 1 है। नाउ इट इज एन आइडेंटिटी, ध्यान रखना ये अब आइडेंटिटी है। तो ये t की वैल्यू 1 दे रहा है, ये भी t की वैल्यू, मतलब ये दोनों सेम है ना। तो यहां से जो t की वैल्यू 1 आ रही है, ये जो t की वैल्यू 1 आ रही है ना, इसको छुपा लो, क्योंकि जैसे t ने 1 दिया, इसको नहीं देनी, इसकी जगह पे ऊपर नीचे सब जगह t की जगह 1 भेज दो। तो ऊपर कुछ नहीं लिखा, मैंने 1 लिखा है, नीचे t की जगह 1 भेजा तो 1 का स्क्वायर हो गया। अगर मैंने इसमें भेज दिया होता तो इन्फिनिट हो जाता है, तो इसने दिया, इसको छुपा लिया, इसको हटा लिया, तो ये मेरा a दे गया, एक काम खत्म। अब मैं चल रहा हूं इस वाले t स्क्वायर पे, बड़े ध्यान से समझना इसको, c बाई टी का स्क्वायर। अच्छा, अगर ऐसा है तो मेरे को पता है t की वैल्यू, ये t स्क्वायर यहां है, यहां, तो t की वैल्यू 0 आ रही है, मैंने इसको छुपा लिया। अब t की वैल्यू 0 मैं पास वाले में रखूंगा, तो ऊपर की तरफ हो जाएगा
ठीक है, ऊपर सी की जगह, क्योंकि टी स्क्वायर पर टी स्क्वायर का हक है, ठीक है, तो ये वाली वैल्यू ये कंटेन करेगा। तो टी की वैल्यू 0 जो थी ना, वो मैंने ऊपर भी रखी, ऊपर कुछ नहीं था माने 1 था, नीचे भी रखी, 0 माइनस 1 बना माने -1 बना, तो मेरे पास में इसकी वैल्यू आ गई। अब मेरे को पता है कि ये पार्शियल फ्रैक्शन की दुनिया में मैं जा चुका हूं, ठीक है। अभी मैंने एक वैल्यू निकाल ली है ना। अब मैं आता हूं बी पे, मेरे को बी निकालना है। अगर मुझे बी निकालना है तो मुझे पता है कि अब ये बेसिकली ऐसा दिख रहा है, देखो ध्यान से देखना, 1/t² इंटू में t-1 इज इक्वल टू 1/t-1, ठीक है ना, प्लस में b/t, प्लस में क्या, माइनस में 1/t², ऐसा दिख रहा है मुझे भी, है ना। मुझे पता है कि ये आइडेंटिटी है, अगर ये आइडेंटिटी है तो ये टी की इनफाइनाइट वैल्यूज को सेटिस्फाई करेगी। टी की दो वैल्यू 0 और 1 हम ऑलरेडी यूज में ले चुके हैं, इसके सिवा कोई भी वैल्यू रख लेते हैं, तो 0 और 1 के सिवा जो दिमाग में 2 रख लो। तो मैं टी की जगह 2 पुट कर रहा हूं, अगर मैं टी की जगह 2 पुट करता हूं तो यहां हो जाएगा 1/4 इंटू 2, टी की जगह 2 पुट करती 1 इज इक्वल टू 1, प्लस में कितना b/2, प्लस में नहीं माइनस में 1/t की जगह 2 पुट करती 4। अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये वाला 1/4 उधर जाकर के 1/2 बनाएगा, ये जाकर के माइनस का 1/2 बनाएगा, ये b/2 इज इक्वल टू माइनस का 1/2 बनाएगा, इसका तो b की वैल्यू -1 आएगी। ओके, अब जैसे b की वैल्यू -1 आ गई, तो b की वैल्यू अगर -1 आ गई तो हम b की वैल्यू -1 यहां रख देंगे, यहां, ठीक है, इस जगह पे -1 रख देंगे, और इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन अलग अलग कर देंगे। अब ये 1/t-1 है, इसका आंसर हो जाएगा ln t-1। ये माइनस का 1/t है, इसका आंसर हो जाएगा -ln t, सही है। इसका आंसर हो जाएगा माइनस की वजह से प्लस का 1/t प्लस c, ये मेरा आंसर हो गया। ट्राई, सुमित मेरे को मैसेज भेजना डाइट में 9:30 के आसपास, ठीक है, ये हो गया, इसका काम खत्म। हालांकि मेरे को इतनी दूर नहीं जाना था, लेकिन मेरे को जाना पड़ा। दोबारा धीरे 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 दोबारा सोचना, सारी चीजों को दोबारा सोचना, सुनना कि सर ने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, ठीक है, ताकि आपको पता रहे, ठीक है, कि क्वेश्चन में कैसे क्वेश्चन किए सर ने। x-1 अपॉन में x+1 इंटू में x-2 का होल स्क्वायर, मान लो इसको आपको इंटीग्रेशन करना है। आपने इसे लिखा x-1 अपॉन में x+1 इंटू में x-2 का होल स्क्वायर। यहां पे आप लिख सकते हैं डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज वेरी लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, सो यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। अब मैं पार्शियल फ्रैक्शन की बात कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। इट इज इक्वलेंट टू a अपॉन x+1, b अपॉन x-2, c अपॉन x-2 का होल स्क्वायर। एक्सपेक्टेड है कि आपको ये खोलना आ रहा होगा कि सर जितनी डिग्री उतनी बार, ठीक है। अब जैसे ही आपको ये वाली बात समझ में आएगी, आप ध्यान से देखना, है ना, है ना। पहला काम, मैं -1 पे इसका हक है और 2 पर इसका हक है, ठीक है। तो -1 वाला आदमी a है, तो a अपने को -1 दे देगा, है ना, a -1 से आएगा, -2 का स्क्वायर यहां है ना, तो इससे जो x की वैल्यू 2 आएगी उस पे c का हक है। तो मैं दो वैल्यूज निकाल रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। इससे मेरे पास x की वैल्यू -1 आ रही है, जिसने दिया उसको छुपा लिया, बाकी सबको पिला दिया, तो -1 अपॉन में -1 -2 का होल स्क्वायर। एक बार लिख रहा हूं, वीडियो बाद में देख लेना, ठीक है। ये ऊपर पढ़ लो -2, नीचे पढ़ लेते हैं मेरे दोस्त 9, तो माइनस का 2/9 हटाओ, माइनस का 2/9, ठीक है। अब दूसरे वाले से, इससे वैल्यू आ रही है 2, ठीक है। स्क्वायर कहां है, यहां, इस पर जो वैल्यू चढ़ेगी वो इसकी वजह से चढ़ेगी। अब मैंने क्या किया, c को हटा लिया, x की वैल्यू 2 रख रहा हूं, जिसने दिया उसको छुपा लिया, 2 रखा, 2 - 1,
नीचे 2 रखा, 2+1, ऊपर बना 1, नीचे बना 3, हटा रहा हूं 1/3, ठीक है, 1/3, इसका काम खत्म हो गया। ठीक है, अब यहां तक जिनके बाद में बात समझ में आ गई कि ये पूरी स्टोरी है, ठीक है, वो दोबारा से समझना। अब मुझे बी चाहिए, अगर मुझे बी चाहिए तो ये अपने आप में क्या है, आइडेंटिटी है, ये एक्स की हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगी। तो एक्स की -1 और 2 ये दो वैल्यूज मैं खा चुका हूं, अब जो भी मेरे को पसंद है वो वैल्यू और रख लेता हूं, और जो पसंद है वो नॉर्मली एक्स की जगह 0 होती है। तो आपने अगर एक्स की जगह 0 इसमें रखा तो ऊपर -1, नीचे 1, नीचे 0 रखते ही -2 का स्क्वायर माने 4, इधर की तरफ हो जाएगा माइनस का 2/9, एक्स की जगह 0 रखते ही 1, ठीक है, प्लस में b डिवाइड बाई एक्स की जगह 0 रखते ही -2, ऊपर से 1/3, एक्स की जगह 0 रखते ही 4, तो 3 × 4, ये काम खत्म। ये बना 1/12, इसको उधर भेज रहा हूं, ठीक है, मतलब मैं सबको उधर ही भेज रहा हूं, पहले सॉल्व करते आएंगे ना। तो लसपा कितना आ जाएगा यार, बड़ा गंदा सा है ना, ये कितना 1/12, 1/12 उधर जाकर के माइनस का 3/12, माइनस का 3/12, माइनस का 1/12 और प्लस का 2/9, ठीक है, इस में माइनस का b/2, ये वैल्यू आ रही। ओके ओके ओके, माइनस का 4/12, माइनस का 4/12 प्लस का 2/9, इस में माइनस का b/2, है ना। एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 × 9, 12 में 108, 108, ठीक है, 108, और ये गया 9 बार, माइनस का 36, और ये गया 4 बार, है ये गया 12 बार, 12 दूनी 24, तो ऊपर से हो जाएगा कितना, -12, -12 बटा इतना बराबर में माइनस का b/2, 12 से गया 9 टाइम्स, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस, तो b की वैल्यू आ रही है 2/9, तो मैं b की 2/9, ये सब मैंने कैलकुलेट कर दिया है, b की वैल्यू मुझे 2/9 दिखी है, इसलिए मैं b की जगह पे 2/9 पुट कर रहा हूं, इसकी जगह कितना पुट कर रहा हूं, 2/9 जो मुझे दिखा, ठीक है। अब क्या करते हैं, जैसे ही मेरे पास आया, अब मैं इसके इंटीग्रेशन को दोबारा समझा देता हूं कि मेरे पास x-1 डॉट dx, नीचे की तरफ x+1, ऊपर की तरफ x-2 का होल स्क्वायर। अब मैं इसकी जगह पे लिखने वाला हूं माइनस का 2/9 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x+1, ठीक है, यहां पर b की जगह पर 2/9 रखा, 2/9, ठीक है, 2/9 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x-2, इसकी जगह पे प्लस का 1/3 dx अपॉन x-2 का होल स्क्वायर। अब आपको इंटीग्रेशन सबका आता है। ठीक है, अपन ने बात करी, आपने 1 पुट करा, मैंने 0 पुट करा, ठीक है, अपन दोनों का सेम आ गया। ठीक है, आई थिंक बार बार अपन लोग, मेरा ज्यादा ख्याल है शायद काफी बार कर रहे हैं, ठीक है, इतना ही अपने पास समय होता है। अपन दो अच्छे खासे उस कंसेप्ट पे चल रहे थे पिछले वाले पे कि अगर ये कभी होते हैं तो साथ साथ खेल जाते हैं। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन क्या था, ठीक है, उस क्वेश्चन पे आता हूं, जरा देखिएगा। अगला क्वेश्चन यहां पे मुझे दिख रहा है, इंटीग्रेशन में क्या दिख रहा है, e⁻x ब्रैकेट में मुझे दिख रहा है cos x माइनस sin x डॉट dx अपॉन में नीचे दिख रहा था e⁻x प्लस में sin x का होल स्क्वायर। अच्छा, पहली बात तो मैं e⁻x कॉमन लूंगा, तो ये e⁻x कॉमन लेते ही e⁻x² बनेगा, ऊपर जाकर के e⁻−x बनाएगा, ऊपर cos x माइनस sin x वो पड़ा रहने दो, नीचे आ जाओ, e⁻x के कॉमन लेते खुद की जगह 1 छोड़ के जाएगा, पास वाले की जगह e⁻−x इंटू sin x का स्क्वायर छोड़ के जाएगा, ठीक है ना। तो मैं यहां लिख देता हूं e⁻x कॉमन, ये आपको समझ में आ जाएगा। अब जैसे ही हमारे पास ये बना, हम क्या कर सकते हैं, नीचे वाले को t लेते हैं, तो 1 प्लस e⁻−x इंटू sin x, जैसा मैंने कहा ना, हम हमेशा e⁻x और x के कॉम्बिनेशन को t लेंगे, ठीक है, यहां तक अपन ने कर लिया। अच्छा, अब जैसे ही मेरे को ये मिला ना, तो मैंने क्या किया, अब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं, तो 1 का तो 0 हो गया, यहां u डॉट भी लगेगा, e⁻−x sin x की जगह पे cos x, और नेक्स्ट टर्म पे sin x साइलेंट, और e⁻−x का माइनस e⁻−x, ठीक है, माइनस e⁻−x, तो माइनस
ई की पावर माइनस एक्स डॉट डी एक्स बराबर डी टी। एक्सपेक्टेड है कि ऊपर वाला पूरा डी टी दिख गया आपको, पूरा डी टी दिखेगा, पूरा डी टी, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना। और नीचे आपको दिख जाएगा टी का स्क्वायर। तो आंसर इज -1/t प्लस सी। इस क्वेश्चन का ठीक है। आई एम डूइंग ऑल गुड क्वेश्चंस जो आप नॉर्मली छोड़ देते हैं कि यह नहीं करना अपने को। मैं सारे अच्छे क्वेश्चन, जैसे आप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कह सकते हैं या एक्सरसाइज 3 क्वेश्चंस कह सकते हैं, सारे क्वेश्चन लाइन के अंदर कर रहा हूं, ध्यान से देखना, ठीक है। हाँ, इंटीग्रेशन में जो 5th 6th लेक्चर होता है ना, वो डिफिकल्ट क्वेश्चन के लिए सेट होता है, वो ध्यान से समझना होता है अपने को, है ना। ठीक है, अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ, वो मैं देख लूंगा लास्ट में। ठीक है, ये हो गया अपना एक काम खत्म। अब वापस आ जाते हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा बहुत तो अभी पकड़ में आ ही गया होगा कि ये ऐसा करना है अपने को। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन में किसी ने दिया 3x - 2 x - 1 x - 2 x - 3 डॉट dx। ठीक है, ऊपर की डिग्री कम है, नीचे की डिग्री ज्यादा है। नीचे की डिग्री ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है पीएफ का यूज करूंगा, पार्शियल फ्रैक्शन का। कैसे करूंगा वापस बताता हूं, ठीक है ना। 3 इससे करके बैठा दूंगा, x - 1 x - 2 x - 3। ठीक है, यहां से 1 निकलेगा, 1 ऊपर रखूंगा, 1 ऊपर रखते ही ऊपर से 1 आ जाएगा। नीचे 1 रखूंगा, यहां पे -1 आ जाएगा, यहां पे 1 रखूंगा, -2 आ जाएगा। x की वैल्यू 2 है ना, यहां से x की वैल्यू 2 लेफ्ट साइड में रखूंगा। 2 रखते ही 6 में से 2 गया, 4 आ जाएगा। 2 रखते ही 1 आ जाएगा, 2 रखते ही -1 आ जाएगा, काम खत्म। अब 3 पे चलो, 3 ये रहा, 3 रखते ही ऊपर की तरफ 9, 9 में से 2 गया, 7 आ जाएगा। 3 रखा, 3 रखते ही कितना हो जाएगा, 2, और 3 रखते ही 1 हो जाएगा। अब मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा, ठीक है ना। तो यहां से हो जाएगा 1/2 ln x - 1 -4 ln x - 2। ठीक है ना, प्लस में कितना 7/2 ln x - 3 प्लस सी। आई थिंक काम हो गया ये तो, है ना। अब एक और फंडा बताता हूं आपको। मान लो क्वेश्चन में होता dx/(x²-2 x² + 4), ऐसा क्वेश्चन होता, ठीक है। इफ क्वेश्चन हैज x² ओनली, ठीक है, देन टेक x² is equal to y, solve using partial fraction if required, solve using partial fraction, then put into integration, ठीक है, then put into integration। कैसे, इसको जैसे आपने देखा आपने तुरंत समझ लिया कि बेसिकली ये 1/y - 2 y + 4 लिखा हुआ है।
इंटीग्रेशन में नहीं खेलना। हाँ, और किसी मेथड से करते हैं तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है, इसमें सीधे सीधे आंसर आता है। अब जरा ये देखो, जरा इसकी बात करते हैं अपन, है ना। अगर इसको देख रहे हैं ना, तो इसको इसके अंदर अपने को y-2 लिख दिया, इसमें y+4 लिख दिया। अब तो अपन a और b भी नहीं लिख रहे, है ना। पहले ब्रैकेट में y-2, इससे y की वैल्यू 2y, ऊपर नीचे रख दिया। ऊपर तो 1 है, नीचे 2 रखते 6, ठीक है ना। इससे y की वैल्यू -4 आई, ऊपर रखा, ऊपर तो 1 है ही, नीचे -4 रखते -6, ठीक है ना। तो अब इसको वापस से इंटीग्रेशन पुट करना है, तो आपका जो इंटीग्रेशन है ना, बेसिकली बन गया 1/6 dx अपॉन y की जगह x² - 2 -1/6 dx अपॉन x² + 4, इसमें तब्दील हो गया ये, ठीक है। इसको आप अपने यूज में नहीं करना, ध्यान रखना है ना। अब क्या करना है, जैसे अपने को यहां मिला, तो अपने इसको कैसे करेंगे ना, 1/6, ठीक है, dx अपॉन x² - 2। यहां पे फार्मूला कौन सा लगेगा यार, ये तो आप ही बताओगे। फार्मूले 2 लगेंगे, आप बताने वाले कौन कौन से फार्मूले लगवा रहे हो यार आप, थोड़ा देखते हैं, आप भूल तो नहीं गए कहीं आप। हाँ, एक तो 1/2a और एक tan इनवर्स, क्या बात है। इसका इंटीग्रेशन इज 1/2a, क्योंकि इसका a√2 है, ln x-2 अपॉन x+2, ये काम खत्म। माइनस का 1/6 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। ध्यान है ना, मैंने आपको बोला था ये मेरे पास में नहीं रहेगा, मेरे पास हक ही नहीं है, मैं आपको देख भी नहीं सकता, ठीक है ना। ये आप ही को अपने पर नजर रखनी पड़ेगी, वरना आप 4 चैप्टर की छुट्टी ले लो, मैंने लिख के दिया हुआ है, वो फर्स्ट डे फर्स्ट शो लिख दिया था कि अगर फार्मूले याद नहीं करते तो बेस्ट है कि आप छुट्टी ले लो, क्यों कुछ नहीं कर रहे आप, ठीक है ना। हाँ, फॉर अ ग्रेटर गुड इट इज बेस्ट कि अपन छुट्टी लेके कहीं कुछ पणजी वणजी निकल जाए, ठीक है। अच्छा, अब क्या किया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। ये तो देखो, अब मैंने इसका 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 यूटिलाइजेशन दिखा दिया कि आपको x² - 2 में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मेरा ख्याल है शायद आप समझ जाएंगे कि क्वेश्चन को कैसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट, अगला। ओके, मैं थोड़ा सा इधर उधर भटक रहा था, ठीक है। हाँ, ताकि आपको क्लियरिटी रहे कि भाई ये क्वेश्चन में दे रखा है इंटीग्रेशन 1 + x cos x dx अपॉन, नीचे दे रखा है x 1 - x² e⁻² sin x डॉट dx, ये दिया हुआ है। अब अगर क्वेश्चन में किसी ने अपने को ये दे दिया ना, तो अपने पास में एक ऑप्शन, मैंने कहा ना, जहां x e⁻ sin x, x e⁻x कॉम्बिनेशन है, मैं तो t मानूंगा। अब यहां स्क्वायर की वजह से मेरी गाड़ी थोड़ी फंस रही है, तो x e⁻ sin x, इसको मैंने t माना, तो x साइलेंट, e⁻ sin x का e⁻ sin x इंटू sin x का cos x, फिर अगली बार e⁻ sin x साइलेंट, x का डिफरेंशिएशन 1 डॉट dx बराबर dt। कुल मिला के e⁻ sin x भैया को हमने कहा प्लीज कॉमन आइए, यहां बचेगा x cos x + 1 डॉट dx बराबर dt। अब मुझे पता है इतना पोर्शन ये मेरे पास में यूटिलाइजेबल है, ये मेरे पास में यहां dt की जगह रिप्लेस हो सकता है, तो मैंने इस सब को रिप्लेस करके लिखा dt अपॉन e⁻ sin x, वो इस x के साथ बैठा, ठीक है ना। और इनटू में 1 - x की जगह पर मैंने t ले लिया, तो t² बन गया। अब लेकिन मैंने कहा आधा x में आधा t में थोड़ी चलता है, पूरा t में बदलना पड़ेगा ना, तो ये तो हो जाएगा dt डिवाइड बाई, इसकी जगह मैंने पुट किया t, तो ये हो गया t। अब मैंने इसको क्रैक किया, ये बन गया t - 1 t + 1, सही है। बाहर मैंने माइनस कॉमन ले लिया, और यहां मैंने बस बोर्ड टांगा और मैं चल दिया। सही है। क्या ना, ये छोटी छोटी चीजें जो मतलब क्लिक कर जाए तो मजा आ जाता है कि हाँ साहब
ये कब से x माइनस रूट टू एक्स, मैंने ये रूट टू लिख दिया भाई, कहां घूमे हो तुम, कहां रह रहे हो, कहां कहां, ये x माइनस रूट टू है, ये 1/2 रूट टू, क्या ठीक है। अभी क्या करना है, अभी क्या करना है, ठीक है, यहां तक हो गया, आगे बढ़े नेक्स्ट, ठीक है। हाँ वो तब से बेचारे लगे बड़े रूट टू, सर वो एक्स माइनस रूट टू, एक्स माइनस रूट टू का, अरे मुझे पता है ये तुम मेरे ही बेटरमेंट के लिए खेल रहे हो, नहीं तो इसमें से कोई एक प्रकाशित करके सर ने ये कैसे किया कोई बताएगा, ठीक है। आप बचना चाहते हो, मुझे बचाना चाहते हो कि सर हम तो आपके भले के लिए कर रहे हैं, आप क्यों गुस्सा हो रहे हो, ठीक है, मैं भी भले के लिए मैं कर चुका हूं यार, इसलिए मैं गुस्सा हो रहा हूं कि भाई मैं कर चुका हूं। वो मुझे पता, मेरे को खुद को भी रियलाइज होता रहता है, मैं बैठे बैठे सोचता रहता हूं, तो मुझे भी रियलाइज होता है, आप में से कई लोगों के टोकने तक मैं काम कर चुका होता हूं, ठीक है ना। अब देखो दूसरी चीज सिखा रहा हूं, ध्यान से देखना है ना, मैं आपको प्रोफाइल दिखा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना, आपका दिमाग चकरा जाएगा, मैंने ऐसे प्रोफाइल सजाता जा रहा हूं ताकि आप सोचने पे है ना मजबूर हो जाएंगे, यार ये सोचा जा सकता था, ये नहीं सोचा जा सकता था, ये सोचा जा सकता, ये नहीं सोचा जा सकता था, ठीक है। आप देखो जरा, ठीक है, आगे क्या है, अब ये जैसे दो क्वेश्चन है ना, आप देखो दिखने में कोई नहीं, कोई मतलब कहीं दूर दूर तक टच नहीं है, लेकिन अचानक से एक टच आएगा, इसको मैं थोड़ी देर के लिए कुछ नहीं कर रहा, इसको मैं लेके चलता हूं पहले, मैंने इसको कहा भैया तुम हो sin x डॉट डी एक्स और तुम हो, बहुत ध्यान से देखना और बताना कि क्या आप समझ गए, मैंने कहा आप ये हैं, नहीं, इन्होंने कहा मैं ये नहीं हूं, मैंने कहा आप फिर ये हैं पक्का, सही है। पहले ध्यान से देखो, ध्यान से हर चीज, मैंने कहा ना आज एंट्री के टाइम पे बोल दिया था ना आपको, प्रोफाइलों की सजावट है, देख लिया, ठीक है। अब देखो जिनको भी समझ में आ गया कि हाँ सर ये तो बिल्कुल लड्डू था सर, अब वो सुनो, उनको मैं ये बताना चाहता हूं, अब ये 1/4 dx अपॉन cos x मल्टीप्लाइड बाई cos 2x है, ये sin x मल्टीप्लाइड बाई समथिंग है, ये cos x मल्टीप्लाइड बाई समथिंग है, दोनों में एक जैसे कदम उठाऊंगा, ठीक है, दोनों में एक जैसे कदम उठाए जाते हैं, क्या करना होता है बड़े ध्यान से देखना, इसमें ऊपर नीचे sin x से मल्टीप्लाई, अपने घर से मैं sin x से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, sin x से मल्टीप्लाई करते ऊपर sin x dx हो जाएगा, नीचे आपको बहुत बुरा लगे लेकिन ये sin स्क्वायर x हो जाएगा, ये sin स्क्वायर x हो जाएगा, ये sin स्क्वायर x हो जाएगा, आई मीन इट sin स्क्वायर x हो जाएगा, ये 2 + 3 cos x हो जाएगा, यहां ऊपर नीचे cos से मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना, cos x से, ये ऊपर cos x हो जाएगा, नीचे ये cos स्क्वायर x हो जाएगा, आई मीन इट ये cos स्क्वायर x हो जाएगा, cos स्क्वायर x, ध्यान से देखो cos स्क्वायर x, और सर ये कुछ ऐसा दिखेगा, क्या आपको बात समझ में आई, क्या आपको बात समझ में आई, क्या आपको बात समझ में आई, है ना, कोई ऐसा तो नहीं जिसको ये नहीं पता कि सर sin 4x को सर sin 2x cos 2x, सर sin 2 थीटा का फार्मूला लगा लिया, फिर से आपने sin 2 थीटा को फिर से डाइल्यूट कर लिया होगा, ये सब सर ये तो अब मेरे से बन जाता है, इतना तो आपके दिमाग में आना। अच्छा अब आपको पता है, मतलब समाज में उस आदमी को बहुत ही नीची नजर से देखा जाता है जिसे ये नहीं पता कि कॉस का डिफरेंशिएशन साइन होता है या साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, बहुत ही नीची निगाह से देखा जाता है, तो इसलिए अपन तो बचेंगे भाई, हमको पता है यार समाज में अपने को तो रहने, कॉस एक्स को टी माना, ऊपर वाला dt है, नीचे की तरफ ध्यान से देखने पे पता चला ये 3t+2 है, ये 3t+2 है, और ये t² -1 है, माइनस बाहर ले लो सर, t² -1, माइनस बाहर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि sin x ने अपने अंदर ही अंदर सेटिंग कर लिया, t² -1 का t-1 t+1 बन गया, सही है, और फिर पता नहीं साइन करके बाहर आ गया अपन तो, ठीक है, हाँ ए बी वाला फंडा। अब यहां पे sin x को t माना, अगर sin x को t माना
तो cos x डॉट dx dt हो गया सर। हाँ, ये हो गया dt, नीचे की तरफ सर बन गया टी स्क्वायर माइनस वन इंटू टू टी स्क्वायर माइनस वन। फिर सर ने कुछ पता नहीं क्या लिखा और बंद कर दी फाइल, y माइनस वन, टू वाई माइनस वन, और pf लिख करके साइन कर दिया। ठीक है, मैंने समझा प्लीज फॉरवर्ड लिख रहे हैं सर, प्लीज फॉरवर्ड। और या फिर सर पेज फॉरवर्ड लिख दिया होगा आपने। ओके 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 ओके। आगे बढ़ जाऊं? है ना, आगे बढ़ जाते हैं धीरे धीरे। ओके चलो, तो मैं तो अच्छा खासा उधर से पार्शियल फ्रैक्शन में मुड़ गया, पकड़ ही नहीं आया मुझे तो कहां निकल गया अपन दोनों। चलो कोई नहीं, ठीक है, नेक्स्ट टाइटल पे आते हैं। है ना, अगला टाइटल। अच्छा, मैंने कहा था ना जिसमें आप आज के दिन पे अपन डिफिकल्ट क्वेश्चन के साथ साथ दो तीन प्रोफाइलें देख लेंगे। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ भाई, नेक्स्ट इज x प्लस वन अपॉन एक्स स्लैश एक्स माइनस वन अपॉन एक्स टाइप क्वेश्चंस। बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। अटका अटके अटकी में। हाँ, बहुत बड़ी नदी थी सही में शिवांश, पार हो गई, खत्म। हाँ, खेल ही नहीं पड़ेगा। अच्छा, इसमें क्या है ना, इसमें इसमें ऐसे सोचना है इस तरह क्वेश्चंस में कि आपको ये सोचना है, पहला क्वेश्चन कि वन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज डेरिवेटिव ऑफ, ठीक है, वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज डेरिवेटिव ऑफ, डेरिवेटिव ऑफ, ठीक है। अच्छा, साथ में यह सोचना है कि हाउ टू मेक x minus 1 upon x whole square by x square plus 1 upon x square. Next is how to make x plus 1 upon x का whole square by x square plus 1 upon x square. राइट है, चलिए। हाँ भाई, फर्स्ट क्वेश्चन का 1 माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर किसका अवकलज है, किसका डिफरेंशिएशन है, ठीक है। ये किसका डिफरेंशिएशन है, ये किसका डिफरेंशिएशन है। अगर किसी ने पूछा ये किसका डिफरेंशिएशन है, तो वन किसका डिफरेंशिएशन होता है सर, एक्स का। और माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन होता है, प्लस के वन अपॉन एक्स का सर, और किसका। आप इसका डिफरेंशिएशन करो, ये आ जाएगा। अच्छा, ओके सर, ये जैसे ये किसका डिफरेंशिएशन है, तो वन तो सर एक्स का ही है, वो तो अभी बात हुई थी।
अब प्लस का 1/x2 सर माइनस के 1/x का डेरिवेटिव होगा और किसका होगा? अच्छा 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 अच्छा। अब जरा इसको सोचते हैं कि क्या चाह रहे हो सर आप? ये x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बनाना चाह रहे हो आप इसको? इससे इससे बनाना है इसको, इससे ना। हाँ तो एक काम करो ना सर, आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x2 दे रखा है ना, तो आप एक -2 + 2 कर दो। उससे क्या होगा, ये आप इसे घेर लेना, ये x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बन जाएगा। लो बन गया। और 2, अरे वो तो आप जब बनवाओगे तो कुछ जुड़ेगा घटेगा तो सही। ओके। और अगर प्लस का 1/x चाहिए तो फिर सर आप x² प्लस 1/x² तो सरकार ने दिया है ना, +2 पहले कर दो, -2 बाद में कर देना। इसको घेरोगे तो ये x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2 बना देगा ना। अब क्वेश्चन आते हैं इनकी जरूरत कहां पड़ रही है सर? हाँ जरूरत कहां पड़ रही है उस पर बात करते हैं, जरूरत कहां पड़ सकती है। देखो अब क्वेश्चन में किसी ने दे दिया, इंटीग्रेशन में दे रखा है x² प्लस 1 डॉट dx, अपॉन में नीचे दे रखा है x मल्टीप्लाइड बाई x की पावर 4 प्लस 1। ऐसा क्वेश्चन दे दिया किसी ने, ठीक है ना। अक्सर रूल जैसा समझ लो कि अगर x बाहर होता है ना तो हम कोशिश करते हैं कि इसमें से x² बाहर आ जाए, x² कॉमन आ जाए। अगर x² कॉमन आ जाएगा ना तो बाहर आकर के ये x² x बन जाएगा और x से गुणा होकर के एक x² दे देगा। यहां पे आपके पास x² प्लस 1/x² बन चुका होगा। x² का कॉमन लेते ऊपर आपके पास बहुत आराम से एक आदमी बैठा हुआ है ये, लेकिन इसके आराम ज्यादा देर चलेगा नहीं क्योंकि x² उसमें भाग लगा करके 1 प्लस 1/x² डॉट dx बना देगा। और नीचे आपके हाथ में x² प्लस 1/x² पड़ा हुआ है। आप दिमाग लगाओगे कि भाई ये किसका डेरिवेटिव है, ये किसका डेरिवेटिव है, तब आपके दिमाग में आएगा यार ये x माइनस 1/x का डेरिवेटिव है। तो नीचे x माइनस 1/x बनाओ, सामने से क्वेश्चन है क्यों बनाओ, अरे यार नीचे वाले को टी लेते हैं इसलिए बनाएंगे और क्या। अच्छा डिनोमिनेटर में टी लेते हैं इसलिए बनाएंगे, हाँ इसलिए बनाएंगे। तो सर ऊपर वाला ये बताएगा कि मैं x माइनस 1/x का डेरिवेटिव हूं, इसीलिए आप x माइनस 1/x² बनाओगे, हाँ इसीलिए बनाएंगे। अच्छा तो फिर आपको -2 + 2 करना पड़ेगा। ओके तो कर लेंगे ना। अगर कर लिया तो सर ये घेरते ही ऊपर तो सर 1 प्लस 1/x का स्क्वायर डॉट dx बनेगा। नीचे आपके उसमें अंडररूट में x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, और क्योंकि एक स्क्वायर में बेटा तो दूसरे को शर्मिंदा होने से बचाने के लिए उसको भी स्क्वायर कर दिया। ओह सर अब मैं समझ गया, आप तो नीचे वाले को टी मानोगे। एग्जैक्टली टी मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे। इसका अंदर x माइनस 1/x को टी माना गया, तो ऊपर वाला तो सर प्योर dt बनेगा। हाँ ऊपर वाला प्योर dt बनेगा मेरे दोस्त। नीचे अंडररूट में आपके पास में कुछ t² माइनस t² प्लस √2 का स्क्वायर बनेगा, जिसका फार्मूले का पहला वर्ड आप लिखने वाले हो। हाँ पहला वर्ड लोगों ने यूज कर दिया, एलन 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 एलन। तो यहां से हो जाएगा लॉग टी प्लस अंडर द रूट ऑफ t² प्लस 2 प्लस सी, काम खत्म। और देखो सर ये पहली लाइन पकड़ में नहीं है सर, आपने कैसे सोचा x² कॉमन, मैंने कहा वो सब सब पकड़ में आ जाएगा, सब पकड़ में आ जाएगा। आप ही आएगा पूरे संसार में, देखो आप चिंता ही ना करो, आगे बढ़ते हैं अपन तो। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि हमें एक सुंदर सा क्वेश्चन मिल रहा है ना, ax² माइनस बी डॉट dx अपॉन x मल्टीप्लाइड बाई c²x² माइनस में ax² प्लस बी का होल स्क्वायर। ऐसा, हाँ ऐसा। अच्छा ऐसा अगर मिल रहा है तो, अगर ऐसा मिल रहा है तो देखो पहली बार मैंने कहा था जब भी x बाहर बैठा हो तो एक तरह से मान लो कि यार x² कॉमन लेनी है अंदर से, अंडररूट से, तो हमने अंदर से x² कॉमन लिया। ट्राई करते हैं, मतलब ये सब ऐसा नहीं फिक्स होता है, मतलब ट्राई कर लेते हैं। x² बाहर आएगा x² बनेगा, मेरे को पता है सर x² बनेगा, भाग लगाओगे, हाँ a माइनस बी बाई x² बना दूंगा।
नीचे एक्स स्क्वायर के कॉमन लेते ही यहां बचेगा सी का स्क्वायर, और क्योंकि मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं तो इस पार्टी से इससे मुझे एक्स स्क्वायर चाहिए, तो मुझे इससे क्या मांगना चाहिए, इससे मुझे एक्स मांगना चाहिए। तो एक्स बाहर आएगा तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो जब आप एक्स मांगोगे तो ए एक्स प्लस बी बाई एक्स का होल स्क्वायर बनेगा। अब देखो आपको दिख जाएगा सर ये उसका डेरिवेटिव दिख जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको पता ना चले, दिखेगा कि सर ये इसका डिफरेंशिएशन है। तो आप ए एक्स प्लस बी बाई एक्स को टी लोगे, ए माइनस बी बाई एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स डी टी बनेगा, ऊपर वाला डी टी हो जाएगा, नीचे वाला आपके लिए सी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, जिसका पहला शब्द साइन इनवर्स टी बाई सी प्लस इक्वल टू जी। डन। सुंदर सपन सलोना, राइट है। मैंने कहा ना ये बहुत सुंदर क्वेश्चंस में से एक है। हम्म, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला अगला सुंदर क्वेश्चन क्या हो सकता है सर के पास? कुछ भी ले लो यार, सब एक जैसे ही। अगले क्वेश्चन में बहुत ही काम का क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस वन डॉट डी एक्स अपॉन एक्स टू द पावर फोर प्लस में दे रखा है थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू में दे रखा है tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स। अब ये क्वेश्चंस ऑलरेडी इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं मेंस में, तो प्लीज जरूर ध्यान से लेके जाना, ठीक है। बहुत ध्यान से इसको याद मार्क कर लेना, ठीक है। इसमें कैसे सोचेंगे भाई? देखो अब तक हम क्या करते हैं, नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन लेके ऊपर सामने वाले को दे देते हैं डिवाइड में। तो मैं ऑब्वियस सी बात है इसमें सोच रहा हूं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया जाए। अब देखो ये तो देगा नहीं, तो एक्स स्क्वायर कॉमन अगर इससे लिया तो मेरे पास में वन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स बनेगा। हाँ बनेगा। नीचे एक्स स्क्वायर के कॉमन लेते एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस तीन बनेगा। हाँ बनेगा। tan इनवर्स भी तब तक सज के बैठ जाएगा, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। नाउ व्हाट? अब ये सोचना है कि भाई तू किसका डेरिवेटिव है, तो ये अपने बारे में बताएगा। मैं एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन हूं। अच्छा, तो नीचे आपको x प्लस वन अपॉन एक्स चाहिए। हाँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर के लिए हमने दो अलग कर दिया, एक अलग कर दिया है। tan इनवर्स में हमने x प्लस वन अपॉन एक्स अलग कर दिया है। इतना हिस्सा हमको पता चल चुका है, x प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बनेगा, जिसकी हमें जरूरत है। और ये tan इनवर्स में x प्लस वन अपॉन एक्स चल ही रहा है, ऊपर की तरफ वन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। मुझे पता है सर आप एक्स प्लस वन अपॉन एक्स को टी मानोगे। मैंने कहा नहीं, सुमित कह रहा है टेन वाले को टी मानना है। सर इस बार ऐसा मत करना, ऐसा मत करना, इसको टी मत मानना सर। टी मानना हो तो टेन इनवर्स एक्स प्लस वन अपॉन एक्स को टी मानना सर। इसका डिफरेंशिएशन वन अपॉन वन प्लस पूरी पार्टी का स्क्वायर हो जाएगा। ओ हो, और सर इसका, अरे इसका डिफरेंशिएशन इज वन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। चेन रूल लगेगा, फिर ये पूरा रिप्लेस होगा। ओके, ये पूरा रिप्लेस होगा किससे? dt से। और नीचे क्या बनेगा? नीचे बनेगा tan इनवर्स पूरे को t माना ना, dt बाई टी, माने आंसर में हो जाएगा ln tan इनवर्स x प्लस वन अपॉन एक्स प्लस सी।
सही है। ऐसा क्वेश्चन मीन्स में आते रहे हैं, आते रहेंगे, आपको जगाते रहे हैं, जगाते रहेंगे। ध्यान से खेलना आप, बस ध्यान से खेलना, ध्यान से। ठीक है ऐसा। सब ये काम की चीजें हैं जो बाद में रियलाइज होती हैं कि यार ऐसा क्यों नहीं सोचा, वैसा क्यों नहीं सोचा, है ना। हाँ, तो ये इससे पहले कि हमारा रियलाइजेशन टाइम ओवर हो जाए, बहुत ध्यान से एक एक चीज को पकड़ते हुए चलना। कई बार अपने को थोड़ा बहुत प्लान चेंज करना पड़ सकता है लेकिन मोस्टली नहीं करना पड़ेगा। अगर सेम आएगा तो हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, डराने के लिए सामने ने भेजा x की पावर 4 माइनस 1 डॉट डी एक्स, अपॉन में यहां दे दिया गया एक्स स्क्वायर अंडर द रूट ऑफ x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 दे दिया कि अब बता करके आपने अपना चिर परिचित स्टेप खेला। ठीक है, अब कैसे आपने कहा यार मैं तो एक्स स्क्वायर ही कॉमन लूंगा, पहले उससे हार गया तो सोचूंगा। एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो यार नीचे एक्स क्यूब हो जाएगा ना। हाँ वो देखेंगे, यहां से एक्स स्क्वायर बचेगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचेगा, ऊपर चलते हैं एक्स की पावर 4 माइनस 1 डॉट डी एक्स बचेगा, एक्स क्यूब का भाग लगेगा, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब डॉट डी एक्स बचेगा, 1 अपॉन एक्स क्यूब डॉट डी एक्स। ऐसा होगा, एक्स क्यूब का भाग लगा, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब। आपने दिमाग लगाया नीचे क्या है यार मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, क्या मैं इसे टी मान के देखूं? हाँ आपको मानना चाहिए, ट्राई तो करने में बुराई नहीं है। अगर आप इसको टी मानते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन 2x, इसका डिफरेंशिएशन माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब डॉट डी एक्स बराबर डी टी होगा। तो इसका मतलब x माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब डॉट डी एक्स, जिसके हटाने का इंतजार 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, आपको मिल गया। ये बन गया 1/2 डी टी अपॉन अंडर रूट टी। आगे आप कर ही लेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब अगले में बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन, धीरे धीरे आगे बढ़ो आगे। बुरे से बुरे हालात की चीजें दिखा रहा हूं आपको। एक्स स्क्वायर प्लस 1 डॉट डी एक्स अपॉन लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 4। ठीक है, अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 4। सर जी फिर से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूं क्या? ठीक है, फिर से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूं क्या? अंडरूट फिर दिख रहा है मुझको बार बार, जैसे ही मुझे अंडरूट 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 दिखता है मेरा दिमाग चलता है कि सर यहां एक नस फड़कती है मेरी कि मेरे को एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेना चाहिए। तो एग्जैक्टली ट्राई करते हैं ना दोस्त, एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं। एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो बाहर आके एक्स बनेगा, बनेगा तो सही। ठीक है, थोड़ी सी देर के लिए एक्स माइनस एक्स क्यूब झेलते हैं। अंडरूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बन रहा है, ऊपर आपके पास सर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। अब मेरा दिमाग तेरे को ये सजेस्ट करेगा कि इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले ले, इसमें से। अभी तक तो यही लग रहा है यार इसी में से ले सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर कॉमन लेके भाग लगा दे ऊपर, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स बन जाएगा। राइट है, ओके। और नीचे अपन -2 +2 की तैयारियां पहले ही कर लेते हैं, ये इसको देखते हुए करिए। अंडर द रूट ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव प्लस में सामने वाले को शर्मिंदगी से बचाने के लिए √2 का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के कॉमन लेते ही यहां से हो गया 1/x माइनस एक्स। ओके, अरे अभी बैठ गया सर। x माइनस 1 अपॉन एक्स को t माना, ऊपर वाला dt, नीचे वाला माइनस टी, अंडरूट में टी स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर बन गया।
ओके, अच्छा 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 अच्छा। अब क्या होगा? आ, अब फिर गंदा गेम है। ठीक है, रूट टू के स्क्वायर को मुक्त कर दिया मैंने। रूट टू के स्क्वायर को मैंने कहा तुम टू बन के बैठो। ठीक है, इस माइनस को मैंने कहा तुम मेरी नजरों के थोड़ा बाहर जाओ ताकि सोच पाऊं मैं। अब मैंने फिर से वही गंदा दांव खेला, टी स्क्वायर कॉमन। क्यों? टी स्क्वायर बाहर बाहर आएगा, टी बनेगा। ओके, इधर बनेगा टी स्क्वायर, ऊपर लेके जाऊंगा 1/t² dt, वो भी माइनस का। नीचे अंडरूट में बना 1 - 2/t²। 1 - 1 + 1 + 2/t²। टी स्क्वायर कॉमन लेना भारी पड़ जाएगा यार, टी स्क्वायर कॉमन लेना भारी पड़ जाएगा। टी स्क्वायर कॉमन लेना भारी पड़ रहा है, क्या करा जाए? टी स्क्वायर का कॉमन लेना तो भारी पड़ गया। टी को मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर नीचे, टी को मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर नीचे क्या? मन तो कर रहा है कि टी से मल्टीप्लाई कर दूं, लेकिन उससे मेरा क्या होगा? उससे मेरा क्या होगा? टी स्क्वायर को जेड मान लेंगे, रूट जेड हो जाएगा, जेड रूट जेड हो जाएगा। ऐसे तो बैठ जाएगा कि तो sec x का इंटीग्रेशन 1/x √(x²-1) x² - 1 होगा। ठीक है, हाँ तो वो भी मुश्किल है आपके लिए कि नहीं नहीं नहीं, ये तो नहीं सर, ये नहीं बैठेगा। क्या करा जाए? देखो, अब यहां पे आते हैं। नहीं 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 नहीं, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। जब भी गाड़ी अटक गई, एल्जेब्रिक फंक्शन हो, कभी भी एल्जेब्रिक फंक्शन में गाड़ी अटक जाए, ठीक है, जैसे गाड़ी में से पहले टी निकाल ले, है ना, ये गाड़ी अटक गई। अगर गाड़ी अटक जाए तो करना क्या है? बिल्कुल सिंपल। ठीक है, टी को 1/z लो, मतलब 1/x। मैंने यहां से खेलना चालू करा कि भैया अब टी को हटो, मामला फंस रहा है, 1/z को आने दो, तो dt की जगह पे -1/z² हो गया। तो ऊपर की तरफ बन गया है माइनस, ये माइनस काम में ले ले क्या, आने दो, वो तो माइनस का 1/z² बनेगा। नीचे बन गया माइनस का 1/z टी की जगह पर। ओके, और अंडरूट में बन गया कितना? 1/z², तो 1 + 2z² ऐसा। और ये z² बाहर आएगा, और ये इस z के साथ मिलकर इसे किल कर देगा, इसको इसको हटा देंगे। सही है, और ये वाला माइनस फर्जी है, इसको हटा लेते हैं, इसको भूल जाओ। ठीक है, ये समझो भूल गए। ठीक है, ओके 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 ओके। तो हमारे पास में नीचे तो कुछ बचा ही नहीं ना सर, नहीं नीचे कुछ नहीं बचा। अब हमारे पास में क्या दिख रहा है? फाइनली हमको दिख रहा है क्वेश्चन dz अपॉन अंडर द रूट 2z का होल स्क्वायर प्लस 1। मेरे धंधा के लिए शायद इसका पहला शब्द तो आप बोल ही दोगे कि सर पहला शब्द तो यही है। अगर आप बता दो तो फर्स्ट वर्ड हो जाएगा, काम खत्म कर देंगे, अपन भी हटा लेते फिर इसको। फटाफट बताओ, फटाफट फर्स्ट वर्ड बताओ और काम खत्म। फर्स्ट वर्ड आपका, हाँ ln, तो अपन लिख देते हैं ln x प्लस यही, और फिर इसका 1/√2 प्लस सी। ठीक है, आई थिंक बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था ना। अब इससे एक चीज और भी कंफर्म कर देता हूं मैं, यहां से एक चीज और भी कंफर्म कर देता हूं जो अपने काम आ जाएगी। क्या शब्द था?
इंटीग्रेशन में कभी भी dx अपॉन अंदर लीनियर बाहर लीनियर हो अंडर रूट में, अगर कभी भी बाहर क्वाड्रेटिक अंदर लीनियर हो, कभी भी बाहर लीनियर अंदर क्वाड्रेटिक हो, ठीक है, कभी भी अंदर और बाहर दोनों तरफ क्वाड्रेटिक हो, सही है। फिर उस केस में जब तक अंडर रूट में लीनियर फंसा हुआ है, उस लीनियर को टी स्क्वायर मानो, इस लीनियर को टी स्क्वायर मानो। अगर लीनियर अंडर रूट में फंसा हुआ है, लीनियर को टी स्क्वायर मानो, जो अंडर रूट में फंसा हुआ है उसे फ्री कराओ। अगर लीनियर बाहर बैठ के मस्ती कर रहा है, लीनियर की जगह पे 1/t पुट करो। अगर क्वाड्रेटिक हो, सिर्फ क्वाड्रेटिक ही क्वाड्रेटिक हो, तब x को 1/t पुट करो, ठीक है ना। इन ऑल डिफिकल्ट क्वेश्चंस, ठीक है, डिफिकल्ट क्वेश्चंस वी कैन यूज, माने ट्राई x की जगह पे 1/t ऑलवेज। याद रखना, बहुत काम की चीज है। क्या भावार्थ हुआ सर इस बात का, मेरे पता नहीं चला। जैसे मान ले क्वेश्चन में किसी ने तुझे दे दिया dx अपॉन एक्स अंडर द रूट ऑफ x प्लस 2, अब क्या करेगा, कोई फार्मूला थोड़ी लग रहा है इसमें। मान लो कि अगर ऐसा दिया है तो क्या करना चाहिए, ऐसे में जैसे तेरे को समझ में आ गया ये तो लीनियर है, तो तेरे को सबसे पहले जो अंदर x प्लस 2 फंसा हुआ है उसे टी स्क्वायर मनवा लेना चाहिए, उससे dx की जगह पर 2t dt आ जाएगा, और ऊपर की तरफ तेरा क्या बन जाएगा, 2t dt बन जाएगा, नीचे x की जगह टी स्क्वायर माइनस 2 बन जाएगा। अंडर रूट में तेरे पास टी स्क्वायर है ही, ये कट जाएगा, इससे 2 आ जाएगा बाहर, ये हो जाएगा dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, माने 2 इंटू 1/2a ln t माइनस रूट 2 अपॉन t प्लस रूट 2, बात खत्म। ऐसे मान लीजिए कि क्वेश्चन में ऐसे ना दे करके ऐसे दिया होता कि dx अपॉन यहां दिया होता एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 2 दिया होता, तब क्या करते सर, तो ये क्वाड्रेटिक अंडर रूट क्वाड्रेटिक का केस होता आखिरी वाला। ऐसे में मैं आपको सलाह देता कि आप x की जगह 1/t लीजिए, dx की जगह पर -1 अपॉन टी स्क्वायर डॉट dt हो जाएगा, इंटीग्रेशन में ऊपर चलिए माइनस का 1 अपॉन टी स्क्वायर डॉट dt, नीचे इस एक्स स्क्वायर की जगह 1 अपॉन टी स्क्वायर, अंडर रूट की जगह पर 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, ये इसको पूरा काट देगा, माइनस आ जाएगा बाहर, dt अपॉन अंडर रूट में आपको रूट 2t का होल स्क्वायर प्लस 1 दिखेगा, और आंसर में आपको ln लोग बताएंगे रूट 2t प्लस में 2t स्क्वायर प्लस 1 ये, और रूट 2t का 1/√2 प्लस c बन जाएगा। ऐसे जैसे ही आपकी गाड़ी फंसे, आपको तुरंत रियलाइज हो जाना चाहिए, अरे यार इस जगह पे यही स्टेप बेस्ट है, इस जगह पर यही स्टेप बेस्ट है। हाँ, कुछ एक चीजें ऐसी होती है ना जिन जगहों पे मैं आपको चल करके सलाह दूंगा कि नहीं यार ये जगह ज्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। अच्छा, बाकी कल करते हैं, ठीक है, आज मैं कर नहीं पाया, कल मैं एलिमेंट्री एक्सरसाइज जरूर श्योरली डिस्कस करूंगा, इसके पीछे रखी हुई है, ठीक है। अब एक्सरसाइज 1 आप चालू कर देना करना, शुरू के 30 क्वेश्चन। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन 1 to 25 एलिमेंट्री टुमारो डिस्कस। कल डिस्कस करूंगा यहां से ना।